खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से तबाही। तीरबाला के इलाके मैदान में मूसलाधार बारिश के बायस घर पर मिट्टी का तोदा गिर गया। मलबे तले दबकर एक ही खानदान के 12 अफराद जाँ बहक। नमाज जनाजा अदा। कुमराट और दीगर इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। सैकड़ों सयाह फंस गए। राब्ता पुल मुनहदम होने के बायस इलाके का ज़मीनी राबता मुनक़ता। तूफ़ानी बारिशों से दरियाए कोहिस्तान बिफर गया। पन बिजली घर, सड़कें, होटल्स और दीगर अमलाक बह गईं। बालाकोट, काकान और गिरदोनवाह में बारिश जारी। सयाहती मकाम बाबूसर टॉप पर सीजन की पहली बर्फबारी। मौसम शदीद सर्द। शहराए कराक्रम लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद। गाड़ियों की लंबी कतारें। भैंबर कोटली समेत आज़ाद कश्मीर में भी बारिश। मुतादिद मकान तबाह। जगह जगह लैंडस्लाइडिंग, सड़कें ब्लॉक। कराची से 170 किलोमीटर दूर हवा का दबाव तूफान में तब्दील। समंदरी तूफान कराची के जनूब मगरिब में मौजूद सुस्त रवि से आगे बढ़ने लगा। समंदरी तूफान बलोचिस्तान के करीब से गुजरता ओमान की जानिब बढ़ेगा। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं कराची समेत दही सिंध के साहिलों को कोई खतरा नहीं। शहर में 60 से 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। सुरजानी में 187 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। तूफानी हवाओं के बायस दरख्त गिर गए, गाड़ियां मुतासिर। गुलशन इकबाल में दरख्त गिरने से खातून जाँ बहक। कराची में तमाम निजी और सरकारी इदारे बंद। अंदरूनी सिंध भी तेज बारिश। मुख्तलिफ हादसात में 2 बच्चों समेत 6 अफराद जाँ बहक। बदीन, नौशहर फिरोज में पानी आबादी में दाखिल। हैदराबाद, नवाबशाह, मटियारी, सांगड़, ठट्ठा और सजावल में बारिश। बदीन, ठट्ठा और सजावल के साहिली इलाकों में दफा 144 नाफिज। 4 रोज तक साहिली इलाकों पर तफरी और मछली के कारोबार पर मुकम्मल पाबंदी। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। सूबे के 10 अजला सैलाब ज़दा करार। कल्लात, ज़ियारत, सोहबतपुर, लसपेला, भरान, कच्ची, जाफराबाद, औस्ता मोहम्मद, नौरलाई और चाकी शामिल। नौरलाई में तोरखेजी डैम के करीब नदी सैलाबी रैला आबादी में दाखिल। एक ही घर में फंसे 7 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। नौरलाई कौलपुर पे पानी घरों में दाखिल। लोगों ने रात खुले आसमान तले गुजारी। झलमक्सी में बारिशों से तबाही। मकानात की छतें मुनहदम। कोयटा के मुख्तलिफ इलाके भी बारिशों से बुरी तरह मुतासिर। बारिशों ने पंजाब को भी पानी कर दिया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। नालालई में पानी की सतह बुलंद होना शुरू। गुजरांवाला, मुल्तान, रहमियार खान, चिन्योट, जहलम में बादलों की धुआंधार इनिंग्स। चिन्योट में छत गिरने से खातून जाँ बहक। लाहौर में भी बादलों के डेरे। आज बारिश का इम्कान। दहशतगर्द और बाज़ खारजी अनासर मिलकर बलूचिस्तान में जो नफ़रत के बीज बो रहे हैं और बाहर से उनको जिस तरह मदद मिल रही है, जिस तरीके से ये एक 26 तारीख को एक माहौल पैदा किया गया, वो सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि बलूचिस्तान में एक अलहदगी तहरीक जो है वो चल रही है। दहशतगर्द हैं जो पाकिस्तान के दुश्मन मुखालिफ हैं, उनके साथ किसी किस्म की बातचीत का सवाल नहीं पैदा होता। दहशतगर्दों के साथ किसी किस्म की बात नहीं होगी। पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ बातचीत का सवाल ही पैदा नहीं होता। बलूचिस्तान में नफरत के बीज बोने वालों को कोई जगह नहीं मिलेगी। पाक फौज के जवान मुल्क दुश्मनों का पीछा कर रहे हैं। दहशतगर्दी करने वाले पाक चीन दोस्ती में रुकावट डालना चाहते हैं। अफवाज और हम सब मिलकर दहशतगर्दों को निशान इबरत बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, नौजवानों को वर्गलाने वालों को नाकामी का सामना होगा। नौजवानों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए हमें कोशिशें करनी चाहिए। ये जो वाक़या 26 की रात का हुआ है, ये नॉर्मल वाक़या नहीं है। इसके पीछे पूरी प्लानिंग हुई है और सिर्फ एक बॉडी ने नहीं किया, 1-2 ने मिल के किया है। दहशतगर्द तंजीमों ने मिल के किया। हमें बिल्कुल क्लियर लिंक्स पता है कि इसके पीछे कौन है। हमें यहाँ तक पता है कि ये SCO कॉन्फ्रेंस को ख़राब करने के लिए भी एक प्लानिंग की है उन्होंने। लेकिन ये क्लैरिटी है कि जो मर्जी हो, जिसने बंदूक उठाई है उसका बंदोबस्त करेंगे।
बलोचिस्तान में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। 26 अगस्त का वाकया नॉर्मल नहीं, प्लान्ड है। हमें मालूम है उनके पीछे कौन है। वाकया एससीओ कॉन्फ्रेंस को खराब करने की प्लानिंग है। हम एससीओ की मेजबानी करेंगे। जो रियासत को नहीं मानते, बंदूक उठाते हैं, वो दहशतगर्द हैं। उनका बंदोबस्त करेंगे। जो लोग पाकिस्तान को मानते हैं उनको सर पर बिठाएंगे। उनके मामलात को हल करने की कोशिश करेंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेनेट में इजहार ख्याल। वजीर दाखिला की गवर्नर बलोचिस्तान से मुलाकात। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात की पुरजोर मजम्मत। शोहदा के लवाहिकीन से मुकम्मल यकजहती का इजहार। गवर्नमेंट्स उनके दिल बड़े होने चाहिए और गवर्नमेंट्स न इंतकाम में बिलीव करती हैं न उनको करना चाहिए। वो एक जिम्मेदारी निभा रही होती हैं पाकिस्तान के अवाम के। बड़ा संजीदा मसला है और इस पे हमें पूरी संजीदगी के साथ काम करना चाहिए। और मुझे अफसोस है कि ये डिबेट होने नहीं दी गई, या कम से कम कोई इसमें नजर नहीं आ रहा, इंटरेस्ट नजर नहीं आ रही। एक सूबे से ताल्लुक है इसका, इस पे हम सजेशंस दे सकते हैं कि भाई इसको आपने किस तरीके से हैंडल करना है। असल मसाइल छोड़कर सिर्फ ताकत पर इन्हिसार करेंगे तो नताइज अच्छे नहीं होंगे। जंगों के आखिर में भी मुज़ाकरात की मेज़ पर ही आना पड़ता है। बलूचिस्तान के मसाइल का हल सियासी निकालना होगा। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज का ऐवान बाला में इज़हार ख्याल। कहा असल स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलना होगा। दहशतगर्द अफगानिस्तान में हैं तो अफगानिस्तान से बात करना होगी। अफगानिस्तान का सफारती ब्लैकआउट हमारे मफाद में नहीं है। मौजूदा और साबिक वज़ीर ख़ारजा ने अफगानिस्तान का एक दौरा नहीं किया। बलूचिस्तान को दहशतगर्दों से पाक करने का आज़म। सिक्योरिटी फोर्सेस की केच, पंजगोर और योब में कार्रवाइयाँ। 5 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक गुज़िश्ता रात की कार्रवाइयों में 3 दहशतगर्द जख्मी भी हुए। कार्रवाइयाँ 26 अगस्त के बुज़दिलाना हमले के जवाब में की गईं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस कौम के शाना बशाना खड़ी हैं। दहशतगर्दों और मनसूबा साजों के खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। बलूचिस्तान का अमन सबोताज करने की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। इस्लामाबाद जलसा मुलतवी करने पर कारकुनान में गुस्सा है। बानी PTI के अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहते हैं बुरा भला कह रहे हैं, पार्टी में लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं हो रही। बुरे वक्त में जो पार्टी छोड़कर गए उनके लिए PTI में कोई जगह नहीं। मुझे पता है बुरे वक्त में कौन से लोग छोड़कर गए। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत मुश्किल वक्त में पार्टी को मजबूरी में छोड़ा। बातें कर रहे हैं ना, असल में जनाब स्पीकर ये NRO मांग रहे हैं कि इनके लीडर को NRO दे के जेल से बाहर निकाल दिया जाए। मैं वाजे करना चाहता हूं कि आपके लीडर को NRO नहीं मिलेगा। उसको अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी। हमने साबित की थी, हमने अपने मुकदमात में खुद को बेगुनाह साबित किया था। तो जाइए जाके बेगुनाही साबित करें। NRO की भीख ना मांगे, NRO नहीं मिलेगा। बानी PTI को NRO नहीं मिलेगा। इन्हें अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करना होगी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। कहा हमने बड़ी बहादुरी के साथ मुकदमात का सामना किया। इनको 5 स्टार सहूलियात मिली हुई हैं, फिर भी चीखें मारते हैं। ये अपना किया भुगत रहे हैं, दूसरों के लिए खोदी हुई कब्र में खुद गिरे हैं। हमने अमरीकी सेनेटर्स के पांव नहीं दबाए थे। इनके साथ ज्यादती हो रही है तो अदालतों में बेगुनाही साबित करें। बताएं किसके कहने पर 190 मिलियन पाउंड का गबन किया। जो तोहफे बेचे हैं वो किसके कहने पर बेचे। एहसन इकबाल की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शनाबा। हनीफ अब्बासी ने बानी PTI मुर्दाबाद के नारे लगवाए। स्पीकर ने कार्रवाई से हज़फ करा दिया। मिनिस्टर प्लानिंग एहसन इकबाल या फिर हनीफ अब्बासी को उठ के बजाय इसके कि जो हमने पॉइंट्स बताए थे बलूचिस्तान पे, सैलाब पे, बाकी इश्यूज पे, अहम इश्यूज, उसके ऊपर वो रिस्पॉन्ड करते। उनका क्या था, फॉर्म 47 की हुकूमत है जिनके पास अवाम का मैंडेट नहीं है। जब वो कोई जवाब दे ही नहीं सकते और ना देना चाहें तो उन्होंने क्या किया, अटैक शुरू कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी भी किसी भी वक्त में किसी भी सियासतदान के खिलाफ पॉलिटिकल बुनियादों पर केस नहीं बनाया।
नवाज शरीफ शहबाज शरीफ जेल में थे तो इनके बूफे लगते थे, 45 लोग मुलाकातें करते थे। NRO और लंदन प्लान के तहत आप इक़्तिदार में आए हैं, ये फॉर्म 47 की हुकूमत है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू कहा, हमने मुल्क के बहुत से अहम मामलात ऐवान में उठाए। एहसन इकबाल ने जवाब देने की बजाय बानी PTI पर अटैक किया। बैरिस्टर गौहर ने कहा, तहरीक इंसाफ ने हमेशा आइन और कानून की बात की, बानी PTI ने कभी अपने सेल के बारे में नहीं बताया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला आ रहा है। बानी PTI NRO चाहते हैं। PTI के अंदर पार्टी पर कब्जे की जंग जारी है। बुशरा बीबी और अलीमा खान आपस में लड़ रही हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी की तनकीद, कहा KP में लूट मार के सिवा कुछ नहीं हो रहा। इनकलाब की बातें हो रही हैं लेकिन निकल कोई नहीं रहा। पहले जलसे की तारीख दी जाती है, फिर जलसा मनसूख करके नई तारीख दी जाती है। बानी PTI की कॉल पर कोई बाहर नहीं निकला। PTI वाले इनकलाब नहीं, इक्तदार चाहते हैं। महकमा PWD अमली तौर पर गैर फ़ाल। वफाकी काबीना ने PWD की बंदी से मुतालिक रूल्स ऑफ बिजनेस पे तरमीम की मंजूरी दे दी। इजलास में 2 निकाती एजेंडे पर गौर मंजूरी दे दी गई। हुकूमत पाकिस्तान का ML1 के पहले फेज पर अमल दरामद का फैसला। चीन और पाकिस्तान रेलवे के दरमियान फाइनेंसिंग मुआहदे की भी मंजूरी। हुकूमत IPP इस मुआहदों पर नजरसानी के लिए काम कर रही है। पाइपलाइन में शामिल मंसूबे के कॉन्ट्रैक्ट पर भी नजरसानी का सोच रहे हैं। कोशिश है आवाम को सस्ती बिजली मिले। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की सेनेट की कायमा कमेटी तवानाई में ब्रीफिंग। टास्क फोर्स IPPs की मुआहदों की हर चीज़ को देख रही है। दियामिर बादशाह डैम और C5 मंसूबे पर नजरसानी कर रहे हैं। कायमा कमेटी ने नापरा से 2 साल में बिजली की कीमतों में इजाफे की तफसीलात मांग ली। सरकार का कोयला निकाला तो उसका मकसद ये नहीं कि कुछ हमने कोई आज कोई बस कुछ लोगों को खुश करने के लिए किया है, नहीं। ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल थरपारकर का कोयला इंशाअल्लाह ताला बदलेगा। 2 लाख खानदानों को 2 महीने के लिए कोई बिजली कम नहीं होगी उनके लिए। उन 2 लाख खानदानों को 2 साल के लिए फ़ायदा नहीं होगा। उनको लाइफ टाइम के लिए मुफ्त बिजली फराम होगी सोलर सॉल्यूशन से। लाइफ टाइम के लिए उनकी जान छूट गई, कोई बिजली का बिल नहीं भरना पड़ेगा। थर के कोयले से सस्ती तरीन बिजली बनना शुरू हो गई। जल्द वो वक्त आएगा जब थर के कोयले से बनने वाली बिजली पाकिस्तान बरामद करेगा। बिलावल भुट्टो ने कल लोगों में सोलर सिस्टम तकसीम किए। पीपल्स पार्टी शोबाजी और फोटो सेशन पर यकीन नहीं रखती। वो वक्त दूर नहीं जब पीपल्स पार्टी वफाक में भी हुकूमत बनाएगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जीली नाब मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा सिंध में हालिया बारिशों में हादसात ने 6 कीमती जानें ले लीं। बारिश के बायस सबसे ज्यादा दबाव बदीन में आया। मेयर कराची तमाम तर इकदामात की खुद निगरानी कर रहे हैं। नामी वाक़यात की तहकीकात KP काबीना का जुडिशल कमीशन के क़याम के लिए पेशावर हाईकोर्ट को दोबारा ख़त लिखने का फैसला। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना है, काबीना ने फैसला किया है जुडिशल कमीशन के लिए चीफ जस्टिस को ख़त लिखा जाएगा। अगर हाईकोर्ट ने मासरत की तो हुकूमत इंक्वायरी कमीशन कायम करेगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का रद्द अमल, कहा KP हुकूमत का इंक्वायरी कमीशन बनाना मुज़ाहिका खेज़ है। खुद ही मुजरिम खुद ही मुनसिफ, इससे बड़ी बेशर्मी क्या हो सकती है। NA79 गुजरावाला से नून लीग की सीट बरकरार। मुखालिफ उम्मीदवार की दोबारा गिनती के फैसले के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल ने एहसानुल अव्वर की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। दोबारा गिनती में नून लीग के जुल्फ़िकार विंडर 95,604 वोट लेकर कामयाब करार पाए। £190 मिलियन केस की समाअत 4 सितंबर तक मुलतवी। वकला सफाई रेफरेंस के आखिरी गवाह पर जिरा जारी रखेंगे। बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्त पर अदालती हुक्म के बावजूद नैब का जवाब नहीं आया। सलमान सफदर ने चेयरमैन नैब और प्रोसिक्यूशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त जमा करा दी। अदालत 4 सितंबर को ही समाअत करेगी।
असर मशवानी के दोनों लापता भाई किसी एजेंसी के पास नहीं है। अटॉर्नी जनरल का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान। कहा, मामला आला हुकाम के सामने रखा गया है। डॉक्टर बाबर अवान मुझे मालूमात शेयर करते हैं, हम मज़ीद देखेंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि ये कहां से लापता हुए। बाबर अवान ने बताया, दोनों लाहौर से लापता हुए। हमें राब्ता किया गया, एजेंसीज की जानिब से कहा गया वो हमारे पास हैं। बाबर अवान ने दस्तावेजात पढ़कर सुनाई। चीफ जस्टिस ने कहा, अटॉर्नी जनरल ने वाज़ेह बयान दे दिया है कि मुख्फी एजेंसीज के पास नहीं। मैंने देखना है कि मेरा दायरा इख्तियार है भी कि नहीं। अदालत ने पीर को मुफस्सल रिपोर्ट तलब कर ली। समाअत मुलतवी। बगदाद एयरपोर्ट पर जहाज़ों की अदम दस्तयाबी पर 1000 पाकिस्तानी महसूर ज़ायरीन अरबाइन के इज्तिमा में शिरकत के लिए करबला आए थे। ज़ायरीन को वापसी लाने के लिए कोई खुसूसी जहाज़ चलाने को तैयार नहीं। वतन वापसी के लिए 24 घंटे से ज़ायरीन एयरपोर्ट पर मौजूद। ज़्यादातर ज़ायरीन का ताल्लुक कराची और सिंध के दीगर शहरों से है। ज़ायरीन के पासपोर्ट भी इमिग्रेशन हुक्काम के पास जो दिए नहीं जा रहे। पाक बांग्लादेश दूसरे टेस्ट में बारिश की एंट्री। रावलपिंडी में बारिश के बाइस पहले दिन का खेल बगैर खेले मनसूख। मूसलाधार बारिश के बाइस टॉस भी ना हो सका। अंपायर्स का आज के दिन का खेल खत्म करने का फैसला। बांग्लादेश को 2 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। दूसरी जानिब पाकिस्तान शाहीन्स और बांग्लादेश का तीसरा वनडे भी बारिश की नजर। मैच मनसूख कर दिया गया। सीरीज का 1 मैच पाकिस्तान ने जीता, 2 बारिश की नजर हो गए। जमात इस्लामी का 1 सितंबर से हक दो अवाम को तहरीक के फेज 2 का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमो रहमान कहते हैं, शरीफ खानदान ने कैपेसिटी चार्जेस की मद में सैकड़ों अरब खाए, अब ये खुद इन्हें खत्म करके ऐलान करके पहल करें। हुक्मरान खुद ही अवाम को रिलीफ देने को तैयार नहीं। ताजरों और ट्रांसपोर्टर से मुशावरत का सिलसिला वसी करेंगे। वज़ीर आला पंजाब का बच्चों के जदीद इलाज के विजन का एक और संगे मील। मेयो अस्पताल लाहौर में बच्चों के इलाज के लिए जदीद सहूलियात से लैस ब्लॉक का इफ्तिताह। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का मुख्तलिफ शोबों का दौरा, तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। कहा, मरियम नवाज सेहत के पूरे निज़ाम को जदीद बनाने का इनकलाब ला रही। खवातीन और बच्चों की सेहत वज़ीर आला पंजाब की अव्वलीन तरजीह है। OGTCL मुसलसल कामयाबियों की राह पर गामजन। सिंध के जिला सांकड़ में तेल और गैस का बड़ा जखीरा दरियाफ्त। तर्जुमान के मुताबिक बलोच कुआं 2 से 388 बैरल यौमिया खाम तेल की दरियाफ्त। 68 लाख क्यूबिक फीट यौमिया गैस भी दरियाफ्त। इलाके में खुशहाली और तरक्की की नई राहें खुलेंगी। अमरीकी महकमा दिफा की पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। तर्जुमान पेंटागन का कहना है, दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए पाकिस्तान से मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तानी हुकूमत के साथ हमारा दरीना ताउन जारी है। अमरीकी रियासत जॉर्जिया में डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस के खिताब के दौरान एहतजाज। मुजाहिरीन की फ़लस्तीनियों पर मुजालिम के खिलाफ नारेबाजी। नायब सदर कमला हैरिस ने खिताब में कहा, क़सम जंगबंदी मुआहदे के लिए मुसलसल काम कर रहे हैं। रॉयटर्स और इप्सॉस के इंतखाबी सर्वे पे कमला हैरिस को ट्रंप पर वासे बरतरी। नायब सदर को 45 और ट्रंप को 41% वोटर्स की हिमायत हासिल है। शेख हसीना वाजिद के खिलाफ मुकदमात की सेंचुरी। बांग्लादेश के साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ कत्ल के मुकदमात की तादाद 100 हो गई। ये मुकदमात तलबा तहरीक एहतजाज के दौरान जाबहक अफराद के लवाहिकीन ने दर्ज कराए हैं। यूक्रेन का F-16 तैयारा गिरकर तबाह, पायलट हलाक। तैयारे का राब्ता रूसी हमला नाकाम बनाने के दौरान मुनक़ता हुआ था। यूक्रेनी फौज के मुताबिक तैयारे ने रूस के 4 क्रूज मिसाइल मार गिराए थे।
अमरीकी हुकाम का F-16 की तबाही को रूसी हमले का नतीजा मानने से इनकार। अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा बुल्ले शाह का 267वां उर्स शुरू। मज़ार को गसल देकर तकरीबात का आगाज़ कर दिया गया। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद जारी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की अकीदतमंदों को मुबारकबाद। कहा, बुल्ले शाह ने मार्फत और इश्क हकीकी की फ़िक्र को पहचान दी, रवादारी और हम आहंगी को कलाम की असास बनाया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का एक और एहसास, स्टार फुटबॉलर का यूट्यूब चैनल गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल। एक दिन में सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स हासिल करने वाला चैनल करार। रोनाल्डो के यूट्यूब चैनल ने सिर्फ 22 मिनट में 1 लाख सब्सक्राइबर्स हासिल किए थे।